असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी, भारत सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय वीके सिंह जी, मंच पर उपस्थित आसाम मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण, पार्लियामेंट में मेरे सभी साथी सांसदगण, सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, बहुत दिनों के बाद मुझे गुवाहाटी में आने का अवसर मिला। कल मुझे कामाख्या मंदिर में जाकर माताजी का आशीर्वाद भी मिला। विशेष रूप से मुझे खुशी हुई कि आज मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ बातें कही है, जिसके बारे में निश्चित रूप से मैं आपकी बातों को पूरी करने की कोशिश करूंगा। रेलवे स्टेशन से लेकर कामाख्या मंदिर तक रोपवे निर्माण करने के कार्य को मैं मंजूरी दे रहा हूं और जनवरी के पहले सप्ताह में आऊंगा। तो आज तो 20,000 करोड़ के भूमि पूजन हुए, तब 25,000 करोड़ रुपए के भूमि पूजन करके जाऊंगा। उन्होंने नुमालीगढ़ से जो अंडर वाटर टनल, जिसको इमेज टनल बोलते हैं, उसकी मांग मेरे पास की थी। उसका डीपीआर बनाने के बारे में मेरा आग्रह था कि ये इमेज टनल देश में पहली बार हो रही है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंसल्टेंट मिलना चाहिए और इसलिए हमने टेंडर निकाला था। अमेरिकन कंपनी लुई बर्जर, इनको हमने अपॉइंट किया है और ये डीपीआर बनने के बाद इस टनल के भी निर्माण कार्य के बारे में निश्चित रूप से शुभारंभ होगा। 12,000 करोड़ की यह टनल है, ये भी मांग आपकी पूरी होगी। जो ग्रीन रोड के बारे में आपने कहा है, गुवाहाटी ग्रीन रोड, ग्रीनफील्ड रिंग रोड, इसके बारे में भी मैं घोषणा करता हूं और जनवरी में जब आऊंगा तो इस रिंग रोड का भूमि पूजन करूंगा, ये भी वचन देता हूं। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को गाड़ी में एक रिक्वेस्ट की कि आप यह गुवाहाटी बड़ा कंजेस्टेड है, रिंग रोड के बाजू में आप जगह एक्वायर्ड करिए, होलसेल मार्केट, ये जो अलग अलग नई नई गाड़ियां खरीदने वाली एजेंसी है, वो अलग अलग प्रकार के जो ट्रेड और बिजनेस है, इसके लिए नए हाउसेस रिंग रोड के आजू बाजू में तैयार करिए। छत्तीसगढ़ में नई राजधानी बनी है, मैंने उनको कहा राजधानी बनाने में फायदा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को अच्छे मकान मिलेंगे और प्लान डेवलपमेंट के साथ, गार्डन के साथ, प्लेग्राउंड के साथ अच्छी राजधानी भी होगी। जैसे नई मुंबई हुई है, वैसे नई गुवाहाटी भी आप बनाइए, ऐसा मैंने उनको अनुरोध किया। मुझे बहुत खुशी है कि ये रिंग रोड यहाँ के प्रदूषण को और ट्रैफिक जाम को निश्चित रूप से कम करेगा। इसका काफ़ी डिटेल्स है, पर आज समय की कमी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क की कनेक्टिविटी, जिसमें 35 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड हम लोग रोड बना रहे हैं और विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ के लिए भी व्यवस्था की है कि उसको नीचे से वो जा सकते हैं। आपको पता होगा, अभी हमने दिल्ली से मुंबई हाईवे बनाया और जो फॉरेस्ट एरिया था, तो ऊपर में फॉरेस्ट और अंदर से अपने टनल बनाई। तो एक कार्टून आया था कि एक बेटा अपनी माँ को बता रहा, देखो माँ, ऊपर में टाइगर बैठा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो विशेष रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए बेहतर कनेक्टिविटी करने के लिए कालियाबोर से नुमालीगढ़ यहाँ तक करीब 8,000 करोड़ की लागत से ये एलिवेटेड रोड बनेगा, इसकी मैं आज घोषणा कर रहा हूँ। ये भी जनवरी में भूमि पूजन करने की कोशिश करेंगे
क्योंकि इसका डीपीआर बनाने के लिए भी मैंने एनएचआई को कहा है। इसके साथ साथ मैं आज सेंट्रल रोड फंड में आसाम के लिए 600 करोड़ रुपए का और कामों की मंजूरी देता हूं और ब्रिजेस अरूबी और ब्रिजेस बनाने के लिए सेतु बंधन योजना में 200 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा करता हूं। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क करने का सौभाग्य मुझे मिला। जब मैं शिपिंग मिनिस्टर था तब सोनोवाल जी मुख्यमंत्री थे और उस समय एक पेपर मिल बंद पड़ी हुई थी और उसी जगह पर कुछ तो भी करिए ऐसा उन्होंने मुझे कहा और पहली बार ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क करीब जोगीघोपा में MMLP 6000 करोड़ रुपए खर्चा करके लगभग आने वाले फरवरी तक पूरा होगा और प्रधानमंत्री के हाथ से इसका हम उद्घाटन करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको देता हूं। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने से 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और आसाम से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए भी जलमार्ग का उपयोग होगा। मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग रोड से जाते हैं तो 10 रुपये लगता है, रेलवे से जाते हैं तो 6 रुपये लगता है और पानी से जाते हैं तो केवल 1 रुपया लगता है। और इसलिए मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था, इनलैंड वाटरवेज का था, तो मैंने ब्रह्मपुत्रा का ड्रेजिंग पूरा किया। इतना ही नहीं तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि बांग्लादेश में आकर वो भी करा दो, तो 250 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा में अंदर जाकर मैंने जो मुंगली पोर्ट है वहां तक ड्रेजिंग पूरा किया, बराक रिवर पर ड्रेजिंग पूरा किया, अनेक जगह रो पैक्स हमने चालू किया। पटवारी जी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने अनेक जगह पर उस समय मुझे मांग की थी और निश्चित रूप से वो योजनाओं को पूरा किया। अब मेरा विश्वास है कि ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आसाम में बाम्बू होता है, मुझे याद है कि हमारे चमचे जो होते बाम्बू से बनते थे ये भी चाइना से आते थे। तो मैंने मजाक में कहा कि क्या हमारे देश में चमचों की भी कमी है। बाद में आसाम में अनेक फैक्ट्री शुरू हुई और इंडिगो कंपनी को बुलाकर मैंने कहा, एयर एविएशन कंपनी को, उनके एमडी को, कि आप ये यूज़ करिए। अब सब एयरलाइंस बाम्बू से बनाए हुए चमचे और कांटे यूज़ कर रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें बाम्बू को बढ़ाना है। नुमालीगढ़ में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है और वहाँ के जो एमडी है वो हमारे नागपुर में MECL के एमडी थे। वो जब मुझे मिलने के लिए आए तो मैंने उनको सुझाव दिया कि आप बांग्लादेश को पेट्रोल और डीजल पाइपलाइन से भेजते हो, उस पेट्रोल में बाम्बू से बना हुआ 20% इथेनॉल डाल दो ताकि बांग्लादेश को पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा और आसाम के लाखों करोड़ों युवाओं को बाम्बू बेचने से और इथेनॉल बनाने से रोजगार मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज अगरबत्ती की काड़ियाँ जो स्पेसिफिक बाम्बू है वो आसाम में नॉर्थ ईस्ट में होता है और मैंने आज मुख्यमंत्री जी को कहा है कि केवल काड़ियाँ बनाने की इंडस्ट्री आप यहाँ डालिए। त्रिपुरा, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, आसाम और पूरे देश में भेजिए। 6000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो निश्चित रूप से ये भी काम जो आसाम के युवाओं को रोजगार मिलने के लिए निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। मुझे खुशी है कि जोगीघोपा ये जो मल्टी मॉडल पार्क है ये निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट के विकास में एक ऐतिहासिक और रिवोल्यूशनरी ऐसा कदम है और इससे हमारे यहाँ से आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़े प्रमाण पर बढ़ेगा। और एक मेरी प्रार्थना है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं अल्टरनेटिव फ्यूल पर बहुत काम करता हूँ। 2004 से कोशिश करते रहता हूँ कि पेट्रोल डीजल का पर्याय मिले और मुझे खुशी है कि आज सब बातों को सिद्ध हुआ है। मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है
जिसका नाम है मिराई। जापान में टोयोटा की गाड़ी है। मिराई का अर्थ होता है फ्यूचर। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को कहा कि ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण करने में नॉर्थ ईस्ट और आसाम ने आगे आना चाहिए। और ये हाइड्रोजन से फैक्ट्री, इंडस्ट्री चलेगी, ट्रक चलेंगी, बसेस चलेंगी, हवाई जहाज चलेंगे, वो दिन अब दूर नहीं है। और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला है, हमारा देश ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने, ये बात मैंने उनको कही। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। मेरे पास टोयोटा की इनोवा गाड़ी है जो 100% फ्लेक्स इंजन पे चलती है, 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। और अभी सुजुकी और बाकी भी गाड़ियाँ फ्लेक्स इंजन की आ रही है। ये जो गाड़ी है इसमें 100% बायो इथेनॉल, जो कट राइस, जो ब्रोकन राइस, कॉर्न, बाम्बू, राइस स्ट्रॉ, मोलाइसेस, शुगर केन जूस से बनता है, उस इथेनॉल से ये गाड़ी चलती है। 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का भाव है 120 रुपये लीटर और इथेनॉल का भाव है 60 रुपये लीटर। तो ये अगर एवरेज पकड़ा जाए पेट्रोल की तुलना में तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि इथेनॉल की इकोनॉमी को बढ़ाइए। आसाम पेट्रोलियम 800 टन मिथेनॉल बनाती है। मैं अब पहली बार, अब जब पिछले बार आया था तो ये प्रयोग नहीं हुआ था, पर अभी बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ने अपने डीजल बसेस में 15% मिथेनॉल डाला है। मिथेनॉल का रेट है 25 रुपये लीटर और डीजल का रेट है 110 रुपये लीटर। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आसाम का प्रदूषण भी कम होगा, डीजल भी सस्ता हो जाएगा और ये 15% मिथेनॉल आसाम के बसेस में, ट्रक में, जहाँ जहाँ डीजल यूज होता वहाँ डाला गया तो डीजल सस्ता होगा और देश में सबसे सस्ता डीजल आसाम के लोगों को मिलेगा। ये भी प्रयोग आप शुरू करिए। ये जो मिथेनॉल बनता है वहाँ डीएमई करके गैस बनता है जो अमेरिका में 40% एलपीजी में डाला जाता है। तो एलपीजी में अगर वे डालेंगे तो गैस का सिलेंडर और 100 रुपये सस्ता होगा। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ बाम्बू के कारण इथेनॉल बनने की बहुत बड़ी संभावना है। हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है और ये पैसा बचाकर बाम्बू से, ब्रोकन राइस से, कॉर्न से, शुगर केन जूस से, मोलाइसेस से अगर हमने अल्टरनेटिव फ्यूल बनाया तो यहाँ का प्रदूषण भी कम होगा और हमारे करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का भी मेरे साथ जिम्मेदारी है। मैं जब आया था तो हमारी इंडस्ट्री 7वें नंबर पे थी। आज हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में 3रे नंबर पर आई है। हमने जापान को भी पीछे डाल दिया है, वो 4थे नंबर पर गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर अब भारत है। इस बात का हम सबको अभिमान है। यही इंडस्ट्री है जो आज 12.5 लाख करोड़ की है और हमारा प्रयास है कि इसको 25 लाख करोड़ का 5 साल में बनाना है। ये इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा जीएसटी भारत सरकार को और राज्य सरकार को देती है और ये इंडस्ट्री है जिसने 4.5 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं। मेरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आसाम चौफेर प्रगति कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर से विकास की गति बढ़ती है। मुझे याद है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। मुझे विश्वास है कि जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की हमारी कोशिश है, उसके कारण आसाम में इंडस्ट्री आएगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 4 चीज़ें होगी तो इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, तो आसाम देश का सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा।
इस देश में रोजगार निर्माण करने वाली इकोनॉमी हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारा में बहुत बड़ी क्षमता है। ये देश के सामाजिक आर्थिक चित्र को बदलने की क्षमता हमारे बीच में है, पर काम करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कल गुवाहाटी में एक यूनिवर्सिटी ने मुझे डिलीट दी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करने के लिए दी। मेरी ये 7वीं डिलीट थी जो कल मुझे मिली। मैं इतना तो विद्वान नहीं हूँ, इसलिए डॉक्टर नहीं लगाता। मुझे पता है कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। इस देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, शक्तिशाली बनाना। प्रधानमंत्री का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, विश्व गुरु बनाना, और इतना ही नहीं तो देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का हमारा सबका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जल्दी हम तीसरे नंबर पर जाएंगे, और ये उसी समय संभव होगा कि जब राज्यों का भी विकास होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आसाम में भी बहुत प्रगतिशील और विकास की और गतिशीलता बढ़ी है। आज मैंने उनको कहा कि रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, अभी तो मैं डबल डेकर बस ला रहा हूँ हवा में चलने वाली। ये गुवाहाटी के रोड देखकर मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा मेरे पास आइए, मैं हवा में चलने वाली 250 लोग बैठे हुई ऐसी स्काई बस आपको बना के दूंगा। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो फुकट में घोषणा करता है। ये कोई पत्रकार मुझे आज तक 40 साल में मैंने की हुई घोषणा के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वही करता हूं, और जो करता हूं वही बोलता हूं। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में काम करने वालों की कमी है। इस देश को प्रगति और विकास को ले जाने वाले लोगों की कमी है। और इसीलिए पिछले 75 साल के इतिहास में जो 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने करके दिखाया, जो पिछले 65 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में हमने करके दिखाया। और मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिली है। लगातार कल 2 दिन तक मैं हर प्रोजेक्ट का रिव्यू ले रहा था। बहुत तेजी से नॉर्थ ईस्ट बदल रहा है, आसाम बदल रहा है, और आने वाले समय में आसाम प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न, विकसनशील राज्य बनेगा। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में दुनिया के लोग टूरिज्म के रूप में आएंगे और यहाँ के युवा लोगों के हाथों को काम मिलेगा। यही हमारा सपना है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न आसाम की प्रगति देखकर मुझे रहा नहीं जाता। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल के सभी साथियों को, हमारे सांसदगण को और आसाम की जनता को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार महोदय। देवी और सज्जनों, आज के इस विशेष सभा के अंत में हम पुनः माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी प्रमुख, सभी महानुभावों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रगान के साथ इस भव्य समारोह का समापन करते हैं। राष्ट्र সংগীতৰ বাবে সকলোকে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনালো। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।